हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 डेट इज लाइन्स एंड एंगल की थ्योरम 6.8। थ्योरम 6.1 से लेकर थ्योरम 6.7 यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो सबसे पहले वो देख के आओ। सारी एक दूसरे से रिलेटेड है और सारी थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम में आ सकती है। तो अब थ्योरम 6.8 देखते हैं क्या बोल रही है। If a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite angle। हमारे पास फिगर में एक क्या दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है, और क्या बोला है, इफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड। जो ये वाली साइड है ट्रायंगल की, उसे अगर अगर हम प्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब आगे बढ़ा देते हैं, तो क्यू आर जो साइड है उसे हमने बढ़ा दिया एस तक। इतना समझ आ गया। देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये एंगल बनाएगा और तीन एंगल अंदर बनाएगा। तो क्वेश्चन थ्योरम क्या बोल रही है, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो जो ये एक्सटीरियर एंगल है डेट इज एंगल 4, वो किसके इक्वल होगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल के। इंटीरियर एंगल कौन से है, 1 2 3, लेकिन अपोजिट वर्ड भी आ गया इधर। तो एंगल 4 के अपोजिट कौन सा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो ये बताना है जो एंगल 4 है वो किसके इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये हमें प्रूव करना है। अगर आपको समझ नहीं आया तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन करते करते आपको समझ आता जाएगा। गिवन क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर हमारे पास गिवन है। जो क्यू आर साइड है, क्यू आर प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट एस। जो क्यू आर साइड है उसे हमने एस पॉइंट तक बढ़ा दिया, और वेयर एंगल एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड डेट इज एंगल 4। तो ये क्यू आर को हमने एस तक बढ़ा दिया और कौन सा एंगल बना रहा है इधर, एंगल 4 बना रहा है। और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव जो एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। एंगल 4 के अपोजिट कौन सा है, एंगल 1 और एंगल 2 इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो एंगल 4 को किसके इक्वल प्रूव करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। तो हमें ये प्रूव करना है। अब जो एंगल 3 और एंगल 4 है ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहा है। जब भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने मर्जी एंगल बने तो वो क्या हो जाता है, सम ऑफ लीनियर पेयर। किसके इक्वल हो जाता है, 180 डिग्री के इक्वल। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल, बिकॉज सम ऑफ लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर ये फॉर्म कर रहा है। इतना समझ आ गया। अब जो एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 3, अगर इन तीनों एंगल का हम सम करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। ये भी 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। मैंने आपको बता रखा है ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल। किस लिए होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की वजह से, ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। इतना समझ आ गया। तो इस वाले को हम एक इक्वेशन फर्स्ट, इसे फर्स्ट मान लेंगे और इसे सेकंड मान लेंगे। अब ये फर्स्ट आ गए हमारे पास, ये सेकंड आ गई। दोनों को सॉल्व कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्या दे रखा है हमें, एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल वो फर्स्ट के, सेकंड के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये इक्वल कर दिया हमने। एंगल 4, एंगल 3 को, एंगल 3 उस साइड पर चल जाएगा राइट हैंड साइड पर, प्लस एंगल 3, एंगल 3 इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब इधर एंगल 3 प्लस का है एक माइनस का है तो दोनों कैंसल। एंगल 4 किसके इक्वल आ गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो हमें यही प्रूव करना था, एंगल 4 को किसके इक्वल प्रूव करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो ये थ्योरम इधर ही कंप्लीट होती है। इससे हमें, इस थ्योरम से हमें क्या पता लगता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है वो दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। आई होप आपको ये थ्योरम समझ आ गई होगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर समझ आई हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना।